हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेड मैथ। सर आज हम बात करेंगे हमारे पास जो इंग्लिश के बारे में बात करें। देखो, अगर हम सिंपली बोले, ये जो तुम्हें एक वीडियो सिंगल वीडियो है भाई, इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें पता लग जाएगा कि तुम्हें 80 में से भाई 70 तक मार्क्स कैसे लेके आने हैं। ठीक है, अब देखो, अगर हम नॉर्मली बोल जाए तो अगर तुम सिर्फ इस वीडियो को देख लेते हो तो तुम्हारे मान लो अच्छे खासे मार्क्स बन जाएंगे। सबसे पहले मेरी बात करते हैं भाई कि हमें किस तरीके से पढ़ना है। देखो, जो हमारा इंग्लिश का जो पेपर आएगा, जो इंग्लिश का पेपर है, तुम्हें सबसे पहले जो लास्ट वाले क्वेश्चन है उसको उठाना है। ठीक है, लास्ट वाले क्वेश्चन में ना जो तुम्हारे होते हैं 5 मार्क्स के, 6 मार्क्स के, ठीक है, जो 5 मार्क्स के या फिर 6 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं, तुम्हें वो उठाना है। तुम देखोगे भाई कि वो जो चैप्टर है, वो चैप्टर, अगर सिंपल सी बात बोले तो वो जो तुम्हारा जो क्वेश्चन है वो किस चैप्टर से आया हुआ है। अगर तुम उस चैप्टर की भाई जो समरी है 120 वर्ड से लेके, देखो 120 से 150 वर्ड, अगर इसके बीच में तुम उनका जो आंसर है अगर लिख देते हो, ठीक है, अगर तुम उसका जो आंसर है 120 से 150 के बीच में अगर उसका आंसर लिख दो तो तुम्हें क्या मार्क्स मिल जाते हैं। अब तुम्हें इसके अंदर लिखना क्या होता है, देखो सिंपल सी बात बोलूं, जैसे मैं तुम्हें यहाँ पे एक चैप्टर दिया, ठीक है, द थर्ड लेवल, ठीक, तो इसकी मैं तुम्हें यहाँ पे समरी लिख दी है। ये तुम्हारे पास कभी समरी है, ठीक है, ये समरी है। अगर तुम इस समरी को उस आंसर में लिख के आते हो तो तुम्हें अच्छे खासा मार्क्स मिल जाएगा। देखो, मैं तुम्हें 3 चैप्टर टिक लगाया, पहला ये, दूसरा वी आर नॉट अफेड टू डाई, और तीसरा जर्नी जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। ये चैप्टर है, और भी तुम्हारे पास ना भाई, देखो जो भी चैप्टर वगैरह तुम जिस चीज़ की समरी याद कर सकते हो, इन तीनों में से एक तो पक्का आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद देखो भाई, तुम्हें ना और जो भी चैप्टर याद करना है उसकी तुम्हें समरी याद कर लेनी है। चैप्टर की समरी याद करने का फायदा क्या होगा, जो भी तुम्हारे क्वेश्चंस वगैरह आएंगे तुम उसको आसानी से अटेम्प्ट कर पाओगे। जैसे मान लो भाई, मैं तुम्हें कुछ बातें बता रहा हूँ। अगर 6 मार्क्स का क्वेश्चन हुआ, ठीक है, अगर जो तुम्हारा क्वेश्चन है अगर वो 6 मार्क्स का है, तुम्हें करना क्या है, ये जो तुम्हारा जो पूरा पूरा पैराग्राफ है उसको 6 पॉइंट बना के, जैसे मान लो कि पहला पॉइंट, ठीक है, इसमें 1 2 3 लाइन, फिर दूसरा पॉइंट 1 2 3 लाइन, फिर तीसरा पॉइंट 1 2 3 लाइन, फिर चौथा पॉइंट 1 2 3 लाइन, फिर तुम्हारा 5वां पॉइंट 1 2 3 लाइन, फिर छठा पॉइंट। जितने मान लो कि देखो, अगर तुम्हारा ना 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, तुम्हें 6 ऐसे पॉइंट बनाने हैं उसी समरी से, जो मैं तुम्हें समरी दी ना, ठीक, उसी समरी से तुम्हें क्या है, ऐसे जैसे मान लो, देखो, हाँ मान लो यहाँ देखो, जैसे यहाँ से रुक गया, यहाँ से रुक गया, और जहाँ तुम्हारा पहला फुल स्टॉप है, जैसे मान लो कि यहाँ से यहाँ, ठीक, ये तुम्हारा पहला हो गया, और ऐसे ही करते करते फिर यहाँ से लेके और अगला देखो तुम्हारे पास यहाँ पे ये दूसरा है। तो तुम्हें ऐसे करके टोटल इसके 6 पॉइंट बना देने हैं। ठीक है, 6 पॉइंट, जैसे मान लो अगर तुम्हारा 5 मार्क्स है उसने तो 5 पॉइंट बना देना, 6 मार्क्स है तो 6 पॉइंट बना देना, इस तरीके से। तो तुम्हारे पास देखो, पहले यहाँ पे ना 6 6 मार्क्स से, फिर 5 5 मार्क्स से 2 क्वेश्चन आएंगे, तो 5 × 2 10, 10 मार्क्स तुम्हारे यहाँ आ जाएंगे। उसके बाद अगली बात करते हैं भाई, हमारे पास जो अगला आता है वो होता है स्पीच राइटिंग। ठीक है, ये तुम्हारा क्या स्पीच राइटिंग है। ठीक, भाई देखो, स्पीच राइटिंग ना अगर तुम्हारे पास एग्जाम में आ जाता है, करना क्या है, तो मैंने भाई देखो, जो मैंने तुम्हें यहाँ पे लिखा कि टॉपिक इन क्वेश्चन, जो तुम्हारा क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन में तुम्हारा जो भी टॉपिक लिखा होगा, ठीक है, कि इस टॉपिक पे स्पीच दो, उस टॉपिक को यहाँ लिख देना। ठीक, और दूसरा भाई वही सेम टॉपिक यहाँ लिख देना। ठीक है, यहाँ तुम्हें क्या है, उसी टॉपिक का नाम लिखना, जो टॉपिक तुम यहाँ लिखोगे ना वही सेम तुम्हें टॉपिक क्या है, नया नाम लिख देना है। ठीक, और भाई अब उसके बीच में तुम्हें ना देखो यहाँ पे करना क्या है, यहाँ से लेके कम से कम ना ये मान लो कि 3 4 लाइन, 3 से 4 लाइन अपनी तरफ से कुछ भी बना के ऐड कर देनी है। जो टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी अगर तुम लाइन बना के लिख सकते हो, वो सारी की सारी लाइन यहाँ पे क्या है, बना बना के लिखो, और तुम्हें स्पीच राइटिंग के भी फुल से फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, ये तुम्हें डिट्टो उसको रट्टे मार लेना है। उसके बाद वही अगली बात करते हैं हमारे पास की क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, देखो, जैसे मान लो यहाँ तुम्हें क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक, करके कीपिंग क्वाइट इज द सॉल्यूशन टू मैनी प्रॉब्लम। ठीक, देर आर पेनल्टी ऑफ हिडन बेनिफिट ऑफ साइलेंस। ठीक, भाई यहाँ पे कह रहा है कि जो हमें ना शांत रहने के बहुत सारे बेनिफिट है। ठीक है, अगला कह रही है इट कल्टिवेट माइंडफुलनेस, राइट अ स्पीच, क्या नाम है, राइट ए स्पीच टू प्रेजेंटेड इन योगा। ठीक है, योगा सिर्फ ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ साइलेंस इन माइंडफुलनेस। ठीक, ये उसने हमें टॉपिक दिया है, ये तुम्हारा क्या है भाई, ये टॉपिक है।
तो तुम्हें इसी टॉपिक को देखो, इस टॉपिक को तुम यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है, यहाँ तुम टॉपिक लिखा, दूसरा क्या करोगे, इस टॉपिक को सेम यहाँ लिखोगे। इस दो जगह टॉपिक लिखने के बाद ना, और बाकी क्या है, जो तुम्हारे जो क्वेश्चन की लाइन है, ठीक है, जैसे मान लो कि जो तुम्हें लिखा ना अभी, ये जितनी तुम्हें लाइन दिख रही है, जैसे मान लो कि यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, इस लाइन को पूरा तुमने यहाँ लिख दोगे, जो तुम्हारे पास यहाँ पे है, ठीक। इसके बीच में ना ऐसे बना बना के लिख दिया, और थोड़ा बहुत क्या अपनी भी लाइन ऐड कर दी, और फिर जाके तुम्हारा क्या फुल में से फुल मार्क्स आराम से मिल जाते हैं, इसमें कोई दिक्कत आती नहीं है। फिर भाई अगली बात करते हैं हम, ये ये तुम्हारा क्वेश्चन आता है कि आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग थ्री क्वेश्चन। अब देखो भाई तुम्हारे पास यहाँ पे ना ऐसे तुम्हें उस किसी भी दो का आंसर देना है। तो ये भी क्या है कि अगर मान लो, देखो अगर तुमने क्वेश्चन आंसर याद कर रखा है, अगर देखो भाई जो अगर कोई गवर्नमेंट का है, अगर कोई गवर्नमेंट स्कूल का है, तो तुम्हारे स्कूल में सपोर्टिंग मटेरियल मिलती है। सपोर्ट मटेरियल जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं हर चैप्टर के, उसको लर्न कर लो, ठीक। भाई हर साल का मैंने नोटिस किया है कि क्वेश्चन वहीं से आता है, हमेशा का है, ठीक। वहाँ चेंज होते ही नहीं है, हर साल कभी क्वेश्चन आ जाएगा, कभी क्वेश्चन पीछे आएगा, इस तरीके से है। लेकिन अगर भाई कोई चाहता है कि जो ना इसका भी आंसर बना बना लिखे, तो जो मैंने तुम्हें समरी बताई है, ठीक है, जो मैंने कहा इंग्लिश की जो समरी है, उसी में से जो बीच के जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको उठा के सुनी दो। तुम्हें हर एक चैप्टर की समरी तो याद करनी करनी पड़ेगी, अगर तुम बिना समरी के करोगे तो फिर देखो तुम्हें दिक्कत आ जाएगी। जैसे तुम्हारा देखो करना क्या है, 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन में तुम्हें भाई क्या है, कोई से 2 क्वेश्चन करने हैं। तो अगर इतना कर लेते हो ना, तो तुम्हारे इसमें क्या ठीक ठाक मार्क्स बन जाते हैं। देखो तुम्हारा ये क्वेश्चन है जहाँ पे तुम्हें हर एक क्वेश्चन के 2-2 मार्क्स मिलते हैं, तुम्हें 5 मार्क्स लेने। तो इसमें अगर तुमने ना समरी में से बीच में से उठा उठा के लिख दिया, तो 10 में से देखो भाई 10 मार्क्स में से 8 तो गारंटेड मिल ही जाते हैं, 10 में से 8 पक्का मिल जाते हैं, ऐसा होता है। बस तुम्हें आंसर थोड़ा बड़ा लिखना है, इसमें बोला कि 40 से 50 वर्ड, तो तुम क्या कर दो भाई, तुम यहाँ पे 60 से 80 वर्ड के बीच में लिखो, ठीक। और 2 पॉइंट बना दो इसके भी, जैसे 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, तो क्या करो इसके 2 पॉइंट बना दो। पहला पॉइंट बनाया, इसके अंदर लाइन लिख दी, दूसरा पॉइंट बनाया, इसके अंदर लाइन लिख दी, इस तरीके से तुम्हें करना होता है, ठीक है। भाई अगली बात करते हैं, हमारे पास जो नेक्स्ट है वो आता है, इसको बोलते हैं रिज्यूम, ठीक है, सीवी, रिज्यूम राइटिंग, ठीक, रिज्यूम राइटिंग। सबसे जो पहली बात इसके अंदर आती है भाई, तुम्हें करना क्या होता है, तुम जैसे मान लो कि अगर ना तुम्हारे क्वेश्चन में तुम्हारा एड्रेस लिखा हुआ है, अगर जो क्वेश्चन तुम्हारे पास है, अगर से तुम्हारा एड्रेस लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो तुम्हें करना क्या है, देखो सबसे पहले उस एड्रेस लिखोगे यहाँ पे, ठीक है, पूरा ये एड्रेस, और जो भी देखो क्वेश्चन में तुम्हारा जो नाम है, मान लो कि अगर कविता वर्मा है तो कविता वर्मा, ठीक है, और मान लो चलो ऐसा बोल दो कि राहुल नाम है, ठीक है, तो तुम क्या यहाँ पे rahul@abcmail.com ऐसा कर दिया। फिर तुम्हें यहाँ बीच में एक लाइन छोड़नी है, डेट से पहले तुम्हें एक लाइन छोड़नी होती है, ठीक है, और डेट तुम्हें ऐसे लिखनी है। और डेट कौन सी लिखोगे भाई, तुम्हारा जिस दिन एग्जाम है ना, तुम जिस दिन लिख रहे हो, ठीक, जिस दिन तुम्हारा पेपर है, और जब तुम ये फिर मान लो कि जिस दिन तुम लिख रहे हो और जिस दिन तुम इस लेटर को लिख रहे हो, उसी दिन का तुम्हें डेट डालनी होती है। मान तुम अगर एग्जाम में लिख रहे हो, तो जिस दिन एग्जाम की जितनी डेट होगी तुम्हें वो डेट लिखनी है। फिर तुम्हें नीचे एक लाइन और छोड़नी है, यहाँ पे एक लाइन छोड़ दो। फिर यहाँ पे वही सेम, जैसे मतलब HR मैनेजर, अगर तुम देखो, और ना तुम्हारे पास पता है, उसने बता रखा होगा भाई तुम कहाँ पे जा रहे हो इंटरव्यू के लिए, अगर कुछ नहीं बोल रखा ना, तो सिंपल सेम टेक दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आती। अब भाई अगली बात करते हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि जो तुम्हें चेंज करना है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ फ्लाइट अटेंडेंट। देखो बस तुम्हारे यहाँ पे पोस्ट चेंज होगी, अगर मान लो टीचर है, ठीक है, तो टीचर डाल दो। अब भाई सारी बात शुरू होती है यहाँ पे, ठीक है, इसमें ना तुम्हें ज्यादा कुछ चेंज करना नहीं होता, ठीक है। जैसे कह रहे कि दिस इज विद द रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट, ठीक है, हमने तुम्हारा जो एडवर्टीजमेंट देखा था, ठीक, वहाँ पे डेट वगैरह जो डाल देखी वो फॉर द पोस्ट ऑफ, देखो यहाँ पे पोस्ट चेंज करना हमें करना है, जो पोस्ट है वो चेंज कर देना है। जहाँ जहाँ पे तुम्हारे पास लिखा है ना फ्लाइट अटेंडेंट, यहाँ चेंज करके कुछ और कर दो। अगर टीचर है टीचर कर दो, ठीक। तो यहाँ पे तुम्हें ज्यादा कुछ है नहीं, तो जैसे मान लो कि यहाँ पे फ्लाइट अटेंडेंट एट एयर अटलांटिक, ठीक। तो इस तरह का बस जो जो तुम्हारी जैसा जो तुम्हारा जो पोस्ट है, ठीक है, अगर मान लो कि जो फ्लाइट अटेंडेंट है इसके बदले अगर कुछ और आ गया, तो तुम्हें उसके बस डाल देना, और बाकी कुछ करना ही नहीं है, बाकी सारा तुम्हें सेम रहने देना है, ठीक है। अगर तुम्हें देखो भाई जिनको बिल्कुल नहीं आती इंग्लिश, ये उनके लिए है। जिनको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती ना, वो अच्छे खासे इसमें मार्क्स आराम से लेंगे, ठीक है। इस वीडियो एक बार देख के समझ के जितना भी इसका ना स्क्रीनशॉट ले लो, और जिसको भाई डाउनलोड वगैरह करनी है, तो लिंक इसकी ना डिस्क्रिप्शन में है, वहां से डाउनलोड कर सकते हो आराम से। अब सुनो, तुमने ना जो यहाँ पे नाम डाला होगा, उसी नाम से यहाँ पे लिख देना है, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा वही नाम आएगा।
फिर भाई ये सारा सेम, और बाकी तुम्हारे पास अगला आता है, ये तुम्हारा रिज्यूमे, ठीक। भाई रिज्यूम में क्या करना होता है, जो तुम्हारा क्वेश्चन में नाम था वही नाम यहाँ पे, ठीक है। और जो भी जो तुम्हारा मेल एड्रेस है, जिस तुम्हारा जो यहाँ पे नाम है ना, जैसे जो पीछे कविता था, तो कविता यहाँ पे आएगा, ठीक है। और यहाँ पे kavita@gmail.com जो भी आएगा आएगा, ठीक। और बाकी जो तुम्हारा एड्रेस वगैरह है, डेट ऑफ बर्थ है, वो सारा तुम्हारे यहाँ पे सेम रहेगा, ठीक। और फिर तुम्हें ना ये पूरा सेम लिखना है, ये पूरा सेम लिखना है, ठीक है। ये भी पूरा सेम लिखी दो, ठीक। एजुकेशन भी सेम लिख दो। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, अगर तुम सारा सारा सेम लिख दोगे ना, कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक। तुम सारा सेम लिख दो, तो तुम्हें क्या अच्छे खासे मार्क्स इससे मिल जाएंगे तुम्हें रिज्यूम बनाने बनाने के। भाई अगली बात करते हैं, आता है नोटिस राइटिंग। देखो नोटिस राइटिंग में तुम्हें कुछ नहीं करना। नोटिस राइटिंग में तुम्हारे देखो, अगर तुम्हारे स्कूल का है, स्कूल का है, ठीक है, कोई सा इंस्टीट्यूट है, ठीक है, कुछ भी है, या फिर कोई सा ऑर्गेनाइजेशन है, फिर मान लो कि कॉलेज है, तो पहले उसका स्कूल का या कॉलेज का जो नाम है पहले यहाँ लिख दोगे, ठीक। फिर ना एक लाइन छोड़ोगे, फिर लिखोगे नोटिस, ठीक। फिर एक लाइन दोबारा छोड़ा, ठीक है। अच्छा ये तुम्हारा कैपिटल में होना चाहिए, जो यहाँ पे नोटिस है वो कैपिटल लेटर में ही होना चाहिए, बताइए, बड़ी वाली एबीसीडी में होना चाहिए। फिर एक लाइन छोड़ो, फिर डेट लिखोगे, डेट के सामने भाई जिस चीज के ऊपर है वो, जैसे मान लो कि ब्लड डोनेशन कैंप है, ठीक है, ब्लड डोनेशन कैंप, ठीक। और एग्जाम में जाता ही आता है, ब्लड डोनेशन कैंप हो गया, ठीक है, जो भी सारा सारा। तो यहाँ पे तुम लिखना है इवेंट, भाई ये है कब, ठीक। उसके बाद अगला डेट, जैसे ना इवेंट क्या है, इवेंट तुम्हारे से ब्लड डोनेशन कैंप है, ब्लड डोनेशन कैंप, डोनेशन कैंप। डेट भाई जिस दिन तुम्हारे पास है, ठीक। उस देखो जो तुम्हारी यहाँ डेट होगी ना, इस डेट के 4 से 5 दिन की बाद डेट डालना। मान लो तुम यहाँ पे लिखते 23 जून, अगर मान लो 23 जून लिख रहे हो, ठीक है, तो कम से कम मान लो यहाँ पे लिख दो तुम 28 जून लिख दो। टाइमिंग, टाइमिंग हमेशा दोपहर टाइमिंग डाल देना। वेन्यू बताइए कहाँ पे है, मान लो भाई बोल दो स्कूल गार्डन, ठीक है, स्कूल गार्डन, या फिर प्ले ग्राउंड, प्ले ग्राउंड, ठीक। इस तरीके से फिर अगला यहाँ पे चीफ गेस्ट कौन है, डाल देना सीएम आ रहे हैं, और क्या है, ठीक। अगर अदर देखो भाई, तो तुम्हारा अगला क्या है, अदर डिटेल एंड रेलिवेंट इंस्ट्रक्शन, बोला ब्रिंग आईडी कार्ड, ब्रिंग योर आईडी कार्ड। इतना कर देना, तुम्हारा आंसर। यहाँ पे अपना नाम डाल देना, ठीक है, और मैं यहाँ पे डाल देना हमेशा HOD, ठीक है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, हमेशा लिख देना, ठीक है, कुछ दिक्कत नहीं आती है। इसको अगर तुम फुल फॉर्म लिखना है तो वही हेड ऑफ डिपार्टमेंट, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। इतना कर लोगे ना, तो तुम्हारा क्या जो नोटिस राइटिंग है वो खत्म हो जाएगा। फिर भाई देखो हम आते हैं थोड़ा अगले पे, ये हमारा भाई इनविटेशन है, ठीक है। देखो जो इनविटेशन है, सबसे इसकी इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये जो तुम्हारा इनविटेशन भाई किसी की शादी की है, ठीक है, ये तुम्हारा किसी की शादी की है। शादी के इनविटेशन में हमेशा ही होता है, जिसमें कि मिस्ट्रेस एंड मिस्टर मदन शर्मा, टेक सॉलिसिट योर ग्रेसियस प्रेजेंस ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ द मैरिज ऑफ द ग्रैंड डॉटर, ठीक। तो लड़की का नाम यहाँ पे और लड़की वालों का नाम यहाँ पे, ठीक। और डॉट यहाँ पे तो वही लड़की के घर वालों का नाम आएगा, ठीक। और यहाँ पे क्या होता है भाई, विद सिद्धार्थ, यहाँ पे लड़के का नाम, और यहाँ पे लड़के के घर वालों का नाम, ठीक। और यहाँ पे डेट वगैरह जो है ना, जिस मतलब कि आगे की डेट डाल दे, मतलब जो भी डेट है सेम रहने देना, बाकी सारा सारा सेम, ठीक है, तुम्हें कुछ चेंज नहीं करना। जैसे यहाँ पे अगर देखो, यहाँ जो तुम नाम यहाँ डालोगे वही नाम यहाँ लिख देना, ठीक। बाकी तुम्हें सबको सेम छोड़ देना है, जब भी तुम्हारा शादी वाले का आएगा ना, तो ये तुम्हारा सारा सारा खत्म हो गया। लेकिन भाई अगर अगली बात कर दें, हमारे पास कुछ कुछ ऐसे आते हैं जो शादी का नहीं, ठीक, किसी और चीज का है। तो जो भी तुम्हारा स्कूल का नाम है, ठीक है, जिस वाले स्कूल के अंदर हो रहा है, स्कूल नेम तुम्हारा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। जो उसका एड्रेस है, एड्रेस तुम्हारा यहाँ आ जाएगा, ठीक। और ये तो तुम्हारा सेम रहेगा, ठीक। और जो भी प्रोग्राम है वो तुम्हारा प्रोग्राम, जैसे यहाँ पे कहना कि यू आर स्टूडेंट ऑफ सरदार पटेल विद्यालय लोधी रोड, द स्कूल इज होल्डिंग एन एनुअल फूड फेस्ट, ठीक है, उसके बोलो भी एनुअल फूड फेस्ट है, तो इसके बारे में बात चली, तो यहाँ लिखोगे जो तुम्हारा टॉपिक होगा ना उसे लिख देना यहाँ पे, बाकी सारा सेम, ठीक है। मान लो कहाँ पे स्कूल ऑडिटोरियम, तो अगर मान लो स्कूल तुम्हें ना, अगर तुम कंफ्यूज हो कि स्कूल है कि नहीं, क्या है भाई, स्कूल है कॉलेज है कुछ नहीं है, तो बस यहाँ पे लिख दो, इसको इसको स्कूल को काट के बस लिख दो ऑडिटोरियम में, स्कूल स्कूल लिखना ही मत, ठीक है। और ये तुम्हारा सेम रहेगा, ये बाकी सेम रहेगा, ये सारा सेम, सारा सारा सेम लिख देना, ठीक। कुछ दिक्कत नहीं आती है। भाई देखो ये यही तुम्हारे पास है। अच्छा जो मैं तुम्हें ऊपर दो लिखता है, ठीक, ये तुम्हारे फॉर्मल थे, तो हमें इसमें फॉर्मेलिटी करनी होती है, ये तुम्हारा क्या फॉर्मल है, ठीक।
अगली बात करते हैं जो जो उसका इनफॉर्मल है कि अपने किसी दोस्त को दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जैसे अपना एड्रेस डाल दिया, ठीक है। तो माय डियर राहुल, ठीक। अब यहाँ पे सबसे देखो ये तुम्हारा क्या है कि ये इनविटेशन है, ठीक। यहाँ तुम्हें अपना एड्रेस, जो भी तुम्हें एड्रेस डालना ना वो अपना एड्रेस डाल देना, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, जैसे माय डियर राहुल जो तुम्हारे दोस्त का नाम है वो, आई हैव वेरी, हाँ देखो, आई हैव मच प्लेजर इन इनवाइटिंग यू टू पोस्ट सिलेक्शन पार्टी आफ्टर माई एडमिशन इन DTU। कितना लिखा? तो भाई ये लिखा, ये तुम्हारा क्या है, एक तरीके से देखो अगर सिंपल सी बात बोले, ये तुम्हारा जो भाई इनविटेशन है, ठीक है। ये तुम्हारा इनफॉर्मल, इनफॉर्मल में क्या होता है, जब भी तुम अपने किसी फ्रेंड को लिख रहे होते हो, ठीक है। ये चीज भाई इसके अंदर ना दो चीज आती है, देखो। एक आता है एक्सेप्टेंस, ठीक, जो तुम्हारे पास ये है। एक आता है एक्सेप्टेंस, ठीक है। देखो इसमें दो चीज है, जब भी तुम्हारे पास क्या है कि कोई इनविटेशन आएगा ना, जब तुम्हारे पास कोई इनविटेशन आता है, इनविटेशन में दो चीज होती है। एक तुम एक्सेप्ट कर रहे हो, अगला है रिफ्यूज कर रहे हो। ये दो चीजें भाई। देखो अगर ऐसा होता है तो तुम्हें करना क्या है, देखो तुम्हें ना भाई सब कुछ सेम फॉलो करना है, जो फॉर्मेट है सेम फॉलो करना है। ये लिखा फॉर्मेट, ये बनाया ऐसा, पहले एड्रेस, ठीक है। एड्रेस लिखा, फिर वही डियर राहुल, जो भी तुम्हारे दोस्त का नाम है, डियर राहुल, ठीक है। आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी टू हियर अबाउट योर, मैं देखो अब तुम्हें ना, जैसे मान लो कि योर सक्सेस लिख दो, सक्सेस एज इट वाज योर ड्रीम, ये तुम्हारा सपना था, ठीक। उसके बाद अब तुम्हें लिखना है, यहाँ से सारी लाइन चेंज होती है, ठीक है। अगर तुम भाई मान लो कि एक्सेप्ट कर रहे हो, ठीक है, तो लिखोगे आई विल बी वेरी हैप्पी टू अटेंड द पार्टी, अटेंड द पार्टी, ठीक है। इतना दिया। लेकिन अगर मान के चलो भाई तो एक्सेप्टेंस नहीं है, ठीक है, तुम रिफ्यूज कर रहे हो, तो तुम यहाँ पे क्या लिखोगे, इसको तुम्हें जो चेंज करना होगा उस चेंज को मैं इस पे लिख दे, ठीक है, तो नीचे। जैसे मान लो कि इसमें क्या लिखोगे, अगर तुम इसको एक्सेप्ट नहीं कर, थोड़ा रिफ्यूज कर रहे हो, तो भाई रिफ्यूज करने के तुम ऐसा लिखोगे, जहां से मैंने चेंज किया ना वहां से इसमें लिखो, इसमें देना बट, ऐसा फिर इसमें भाई शुरुआत करना सॉरी से, ठीक है। बट नहीं, सॉरी से, ठीक। सॉरी टू इन्फॉर्म यू आई विल नॉट बी एबल टू attend the party because of some very urgent work, ठीक है। इतना लिखा, फिर ना लास्ट में लिख देना, ठीक। बट वी विल मेक वी विल मेक इट लेटर, लेटर, ठीक है। इतना लिख देना। उसके बाद ये तुम्हारा होगा रिफ्यूजल वाला। देखो भाई जितनी बात मैं तो बता रहा, अगर तुमने ये सारा सारा फॉलो कर लिया तो इतना गारंटीड है, देखो तुम्हारे 80 में से कम देखो 60 प्लस या 70 प्लस आने के चांस है, ठीक है। और बाकी जो तुम्हारे पास था भाई वो है ना, जिसको बोलते हैं अनसीन पैसेज, अनसीन पैसेज है, ठीक है। भाई अगर तुम्हें अनसीन पैसेज देखो, ये क्या होता है, ये तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग में डिपेंड करता है। अगर तुम इंग्लिश पढ़ के समझ लेते हो तो तुम सॉल्व कर लोगे, ठीक है। लेकिन अगर पढ़ के नहीं समझ पाते हो भाई तो तुम्हें काफी दिक्कत आती है। इन चीजों का तुम्हें ध्यान रख के चलना है, क्या चाहिए भाई। देखो इसको ढंग से कर लेना, ठीक। अगर तुम्हें ना भाई इसमें कोई और सीन लगता है कि हाँ कुछ और बताना चाहिए, तो उसके लिए कमेंट करना। फिर मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।